नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2025-26 और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। यह वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम दो पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सारी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट 2025-26 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, साल 2024-25 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर यानी 2011-12 की जो कीमतें हैं उसके आधार पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान इसमें क्या रहा था। तो राजस्थान का जो क्षेत्रीय योगदान रहा था वो 28.49% था स्थिर मूल्यों पर। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्थिर मूल्यों पर 28.49%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रचलित कीमतों पर योगदान क्या था उद्योग क्षेत्र का, तो 27.16% है। ये प्रचलित कीमतों पर योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो एसडीजी रिपोर्ट है ये तैयार की जाती है राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इसका जो नोडल विभाग है राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट का वो होता है आयोजना विभाग। क्रियान्वयन एजेंसी है आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय। और प्रथम संस्करण इसका 2018 में जारी किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। 5वां संस्करण हाल ही में मार्च 2024 में से पिछले साल जारी किया गया था। शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला रहा था, तो शीर्ष स्थान पर झुंझुनू जिला रहा था। टॉप स्कोरर 64.66 स्कोर इसका रहा था झुंझुनू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 की अवधि में राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों में कौन सी मद का सर्वाधिक योगदान था। तो इसमें स्वयं का कर राजस्व सर्वाधिक योगदान था 94,086 करोड़ रुपए। यहाँ ये राजस्व रहा था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान स्वयं का कर राजस्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर 2011-12 पर जो 2019-20 से 2024-25 तक प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ी है, तो ये गलत कथन है। क्यों निरंतर नहीं बढ़ी है, क्योंकि 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 76,840 थी। 2021 में 73,000 के आसपास होगी, घट गई थी, तो निरंतर तो नहीं बढ़ी है, तो ये कथन गलत है। फिर है कि दूसरा है कि वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर 2011-12 की कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% की अपेक्षाकृत 7.82% थी। तो इसमें दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितने प्रतिशत था। तो इसमें ध्यान रखना लगभग 5.26% था, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान जो अगर बात करें आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर अखिल जो भारत का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 324.11 लाख करोड़ था। राजस्थान का घरेलू उत्पाद है वो 17.4 लाख करोड़ था, यानी 5.26% है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर तृतीय क्षेत्र की योगदान जो क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो कितनी थी। तो तृतीय यानी तीसरे क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 46% थी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है, तो व्यापार होटल परिवहन संचार सेवाएं जो क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र है, तो इसकी हिस्सेदारी लगभग 46% थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनित वस्तु एवं सेवा के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन को मापने के लिए निर्मित किया गया, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं। तो इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई है जो इसमें सही आंसर है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक महीने
4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्माण किया जा रहा है। श्रम ब्यूरो शिमला निम्नलिखित में से किसको छोड़कर उनमें से 3 का निर्माण करता है और उनको जारी करता है? तो इसमें ग्रामीण और शहरी जो सूचकांक है उसको श्रम ब्यूरो शिमला जारी नहीं करता। यहाँ दोस्तों इसे NSO द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, NSO के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये जारी होता है। बाकी ये 3 है, औद्योगिक, श्रमिक, ग्रामीण मजदूर सूचकांक और कृषि मजदूर सूचकांक, ये श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत दुग्ध का संबंध है वो धौलपुर से है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके तहत प्रत्येक जिले में किसी विशिष्ट उत्पाद का चयन किया जाता है। तो ODOP के तहत धौलपुर का जो संबंध है वो दुग्ध का संबंध धौलपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आर्थिक मामलों के सुधार के लिए सलाह देने हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है और इस संगठन का क्या नाम है? तो राजस्थान सरकार ने नीति आयोग के तर्ज पर रीति आयोग का गठन किया है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। और रीति आयोग की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष है वो खुद मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस रीति आयोग के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 3 मार्च 2024 को की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 मार्च 2024 को इसका गठन किया गया था और नीति आयोग के तर्ज पर गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 से 2000 है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों इसमें राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक 1999 से 2000 है। इसमें जो सम्मिलित वस्तु हैं वो 154 है। इसमें सम्मिलित वस्तु में 154 है। भारांकन प्राथमिक वस्तुओं का 38.89 है। और वर्ष 2024 में थोक मूल्य सूचकांक 394.68 रहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024-25 की स्थिति के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान राजस्थान का। भारत के कुल कच्चे तेल में राजस्थान की अगर बात करें तो योगदान है वो 14.95% है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति की जो योजना की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए। पहला है कि राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पारंपरिक एवं सांस्कृतिक उत्पादों को बढ़ावा देना ताकि स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को सशक्त बना, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा मिलता, तो ये भी सही है। इसमें A और B दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट को लागू किया है जिसे लागू होने के बाद लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी आवेदन के स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा? यहाँ इसके लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट यानी सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम को इसको लागू किया है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कभी कभी समाचारों में रहने वाली शब्दावलियों यानी गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का संबंध है वो राजस्थान सरकार के किस प्रोजेक्ट से है? तो प्रोजेक्ट स्मार्ट से इसका संबंध है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम साल 2011 में इसे लागू किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसमें 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं का चयन है वो इसमें किया गया था और वर्तमान में ध्यान रखना दिसंबर 2024 तक इस राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक 28 सरकारी विभागों की 306 सेवाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है किससे? तो निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना का संबंध है वो निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। तो राजस्थान में इस योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 31,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जी हाँ दोस्तों, SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को, जो लड़कियों को इसका लाभ मिलता है। सहयोग और उपचार योजना के स्थान पर इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें अगर लड़की की आयु, विवाह योग्य आयु होने पर इसमें 31,000 रुपये उपहार राशि दी जाती है। 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं, और इसके अलावा ग्रेजुएट है तो 20,000 रुपये की अतिरिक्त राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 2024 की अगर बात करें तो 7 वर्ष है वो इसमें पूरे हो गए हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। PM आवास योजना शहरी, जो कि 25 जून 2015 को लागू की गई थी। इसके टोटल अगर बात करें तो 2015 को लागू की गई थी। 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, 7 नहीं 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 2015 को अगर लागू की गई तो 15 और 9 24 हो गए हैं, तो इसमें 9 वर्ष पूरे हुए हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। PM आवास योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है कौन सा है? तो राजस्थान शुभ शक्ति योजना जिसका लाभान्वित समूह है वो है राजस्थान शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत श्रमिक परिवार की लड़कियां और महिलाएं इसके अंतर्गत लाभान्वित होती है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ श्रमिक परिवारों की पुत्रियों को उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए इसमें सहायता राशि है वो 55,000 रुपये की सहायता राशि है, वो शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत दी जाती है। श्रम विभाग द्वारा संचालित है यह योजना। नेक्स्ट है, शक्ति सदन योजना का संबंध है वो निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो शक्ति सदन योजना ये महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। साल 2022-23 में जो स्वधार गृह और उज्ज्वला योजना का विलय करते हुए शक्ति सदन योजना के नाम से शुरू किया गया था महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। इसमें तो विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय स्थल प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान इसमें कितने रुपए मिलता है? तो प्रति लीटर इसमें 5 रुपये अनुदान है वो मिलता है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? तो इसमें 14 मदों की निगरानी है वो राज्य स्तर पर की जा रही है 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इसमें जो गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामाजिक एवं आर्थिक विकास है वो इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राज्य सरकार के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? यहाँ दोस्तों योजना की अगर बात करें तो शुभ शक्ति योजना का संचालन श्रम विभाग करता है, न कि सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो बाकी जो योजना है नवजीवन योजना, स्वाधार गृह योजना, पालनहार योजना, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित है। ये बाकी शुभ शक्ति योजना का संचालन श्रम विभाग करता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? तो इसमें मुख्यमंत्री होता है, तो ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। समिति की अगर बात करें तो स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी, और इसमें जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो ग्रामीण विकास विभाग का होता है। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान बजट 2025-26 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा पचपदरा बालोतरा में अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा? यहाँ दोस्तों HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा पचपदरा बालोतरा में, तो रिफाइनरी है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में राज्य सरकार के द्वारा किन स्थानों पर क्रमशः वुड पार्क और औद्योगिक पार्क की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी? तो लालसोट जो कि दौसा में है, और शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है। यहाँ पर लालसोट में वुड पार्क और औद्योगिक पार्क की स्थापना है वो की जाएगी शाहपुरा भीलवाड़ा में, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट 2025-26 में घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जैतारण ब्यावर में हॉकी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो जैतारण ब्यावर में हॉकी खेल अकादमी स्थापित होगी, जो बिल्कुल सही है।
फिर है कि अजमेर में मल्टीपर्पज़ स्टेडियम का निर्माण होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में माँ योजना के अंतर्गत कितने नए प्रोसीजर्स को शामिल किए जाने का प्रावधान है? तो माँ योजना, इसके अंतर्गत बजट 2025-26 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें जो स्किन ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी भी इसमें जोड़े गए हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें सही है। डी ऑप्शन यानी 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों माँ योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर वो मिलता है और 2300 से अधिक पैकेज है वो शामिल है। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य जिला स्तर पर कितने जिलों को वनाधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे? तो वनाधिकार प्रकोष्ठ 18 जिलों में स्थापित किए जाएंगे, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के किन शहरों में यूआईटी का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी? तो नगर विकास न्यास यानी यूआईटी का गठन है वो सांचौर और सलूम्बर में किया जाएगा। 12 मार्च 2025 को खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, 12 मार्च 2025 को राज्य सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नवगठित 8 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन होगा, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सभी नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय का गठन किया जाएगा, तो दोनों ही कथन इसमें सही दिए गए हैं, दोनों ही कथन सही है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राज्य सरकार के द्वारा कितने गांवों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की जाएगी? तो 5000 गांवों में पहले चरण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू होगी, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो बीपीएल परिवार है उनको गरीबी से मुक्त करना है। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2025 को भजनलाल सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो इसमें आपको बताते हैं कि भजनलाल जो सत्य कथन चुनना है, पहला है कि भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा, तो इसमें सही कथन दिया गया है कि भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना होगी। फिर है कि मोखला, पारीवर और बुचार मेन में 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि संगठित क्षेत्र में नौकरी ज्वाइन करने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी कथन सही दिए गए हैं, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में संचालित पीएम इंटर्नशिप योजना में शामिल युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर कितनी राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी? यहाँ दोस्तों इसमें बेरोजगारी भत्ते के अंतर्गत अगर बात करें तो 6,000 रुपये, यहाँ बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर 6,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड वो दिया जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पीएम इंटर्नशिप योजना में। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण किए जाने की घोषणा की थी? यहाँ दोस्तों बजट में भीलवाड़ा में मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण किए जाने की घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में की गई थी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कितने फीसदी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगा? यहाँ दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत अब 1.5% ब्याज दर पर है वो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, लखपति दीदी योजना, जिसमें 1 लाख है वो महिलाओं की जो सालाना आय करने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कितनी जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? यहाँ दोस्तों कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत 5,000, यहाँ 5,000 जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण है वो राज्य सरकार के द्वारा इस अभियान के अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी पशुओं के संरक्षण हेतु राजस्थान के किस जिले में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म स्थापित किया जाएगा? तो पाली में ये जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना की जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और यह क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 2025 को राज्य सरकार ने माँ योजना के संबंध में क्या नवीनतम घोषणाएं की थी? तो माँ योजना के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। सबसे पहले जो पहला कथन दिया गया है कि 3500 करोड़ रुपए से माँ कोष गठित किया जाएगा, तो बिल्कुल सही है, 3500 करोड़ रुपए की लागत से माँ कोष का गठन किया जाएगा। दूसरा है कि माँ योजना में पैकेज की संख्या बढ़ाकर 2370 की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितनी अतिरिक्त राशि है वो इसमें दी जाएगी। तो इसमें पीएम सम्मान निधि योजना जिसमें 6,000 रुपये किसानों को सालाना मिलते हैं, राज्य सरकार के द्वारा सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी 3,000 रुपये इसमें मिलेंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुल 9,000 रुपये है वो किसानों को सालाना राजस्थान में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 करोड़ रुपये प्रति सेंटर की राशि से किस स्तर पर सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग स्थापित किए जाएंगे। यहाँ दोस्तों राजस्थान में अगर बात करें तो इसमें संभागीय स्तर पर ये स्थापित होंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रति सेंटर का बजट निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, जयपुर स्थित कोचिंग हब में किस कॉलेज का एक कैंपस स्थापित किया जाएगा। तो जयपुर स्थित कोचिंग हब, इसमें IIT जोधपुर, जी हाँ IIT जोधपुर का भी एक कैंपस स्थापित होगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार राज्य के किन स्थानों पर आदर्श वेद आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। यहाँ दोस्तों आदर्श वेद आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, ये तारातरा मठ गोरखधाम में, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा गेहूं की खरीद पर प्रति क्विंटल कितनी बोनस राशि प्रदान की जा रही है। तो गेहूं की खरीद पर जो प्रति क्विंटल बोनस राशि है वो 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा बजट में की थी। जी हाँ, गेहूं पर बोनस राशि दिए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में की थी। नेक्स्ट है, विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान इसमें मिलता है। तो 2 करोड़ रुपये के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान है वो उपलब्ध करवाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर इसमें 8% ब्याज अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि विश्वकर्मा कौशल संस्थान कोटा में है। तो विश्वकर्मा कौशल संस्थान कोटा में है, जो बिल्कुल सही कथन इसमें दिया गया है। फिर है कि युवा साथी केंद्र कोटा में है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। युवा साथी केंद्र कोटा जोधपुर जयपुर और सीकर, यहाँ युवा साथी केंद्र है वो कोटा जोधपुर जयपुर और सीकर में स्थापित होंगे, तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा बालिका सैनिक स्कूल ये अलवर बीकानेर जैसलमेर कोटा और जयपुर में स्थापित होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी और बीकानेर में जैमलसर में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना भी की गई है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही दिया गया है। सभी कथन सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जगह वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्र की स्थापना किए जाने की घोषणा नहीं की गई है। तो नहीं की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्र 3 जिलों में स्थापित होंगे, जयपुर जोधपुर और उदयपुर। अजमेर में ये घोषणा नहीं हुई थी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 जिलों में ये वैदिक पर्यटन केंद्र स्थापित होंगे। नेक्स्ट है, असुमेलित युग्म का चयन करना है। तो इसमें पहला है कि बैडमिंटन एकेडमी है वो जयपुर में स्थापित होगी, जो बिल्कुल सही है। शूटिंग रेंज है वो कोटा में स्थापित होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। लैक्रोस एकेडमी की स्थापना उदयपुर में की जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट अजमेर में स्थापित होगा, तो ये गलत है, क्योंकि अजमेर में नहीं जयपुर में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु कितने करोड़ रुपए का माँ कोष का गठन किया जाएगा। यहाँ दोस्तों माँ योजना, इसके अंतर्गत 3500 करोड़ रुपए का माँ कोष का गठन किया जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चिरंजीवी योजना के स्थान पर माँ योजना राजस्थान सरकार में संचालित की जा रही है, जिसमें 25 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। तो इसमें 3500 करोड़ रुपए का माँ कोष का गठन किए जाने की घोषणा बजट में हुई थी। तो दोस्तों ये थे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बजट और आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।